2022 में ऑपोजिशन का किरदार कैसा रहा? शहजाद साहब, बारी सबको मिली है, कौन अच्छा खेला है? जी, मैं कह रहा था कि ऑपोजिशन कौन सी वाली ऑपोजिशन? ऑपोजिशन तो हमेशा पार्लियामेंट में होती है, एक हुकूमत होती है, दूसरी ऑपोजिशन होती है। तो और पार्लियामेंट चलती है दो पहियों के साथ, एक पहिया ऑपोजिशन और दूसरी हुकूमत। तो जब पार्लियामेंट गैर फाल होती है तो सिर्फ एक फरीक से नहीं होती, दूसरा फरीक भी अगर ना चलना चाहे, हुकूमत ना चलना चाहे, ऑपोजिशन मिलकर ना चलना चाहे, तो पार्लियामेंट पूरी की पूरी धड़ाम से गिर जाती है। पिछले 4-5 साल के अंदर हमने देखा कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जो कि सबसे बड़ा कानून बनाने वाला इदारा है, जो कि सबसे बड़ा लेजिस्लेशन का इदारा है, ये गैर फाल रहा है। ये पाकिस्तान को वो लीडरशिप नहीं दे पाया, और उसके अंदर ये वजह उसकी ये है कि दोनों साइडें, हुकूमत और ऑपोजिशन, दोनों ही नाकाम हुई है, दोनों ही पार्लियामेंट को लेकर चल नहीं पाए। जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे और हमारा सियासी निज़ाम ये नहीं समझ पाएगा कि पार्लियामेंट ही लीडरशिप प्रोवाइड करती है, वो ही एक फिक्री नजरिया देती है, चाहे वो मईशत के बारे में है, चाहे वो किसी और रियासत के मामले के बारे में है, और उसके लिए दो ऐवानों का साथ मिलकर चलना, ऐवान के दो हिस्सों का साथ मिलकर चलना उतना लाजिम है। उस वक्त तक हम ये जो हमारी ऑपोजिशन या हुकूमत की जो गर्दान है, हमें से निकलना पड़ेगा और निकलना चाहिए। मेरा ख्याल है ये निज़ाम को समझने की जरूरत है। इकट्ठे मिलकर चलेंगे तो फिर ही वो लीडरशिप प्रोवाइड कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। वजाहत साहब, शहजाद साहब जिस तरह कह रहे हैं, कोई बड़ी कानून साजी ना हो सके, मतलब ऑपोजिशन माइनस ही रही। फिर मैं शहजाद साहब की बात से जो है वो मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करता हूँ। हमने पार्लियामेंट को बेवकूफ़ किया, लेकिन इस बीच में एक बहुत अहम बात कि हमारे जैसे ममालिक में अपोजिशन और पार्लियामेंट का जो ये वाला ताल्लुक नामियाती ऑर्गेनिक जिसकी तरफ शहजाद भाई इशारा कर रहे थे, वो बहुत दफ़े ऐसा होता कि मौजूद नहीं होता। आई बिलीव के अब हमें मालूम हो रहा है कि नवंबर 2022 के पूरे महीने में क्या हो रहा था। इसमें मेरी नज़र में दो अहम सियासी रहनुमाओं ने जिस तरह से अपने सियासी पत्ते खेले हैं, नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब, आई बिलीव दोनों ने मिलके आउट डू किया है, आउट क्लास किया है, आउट मैनूवर किया है उन ताकतों को जो पाकिस्तान के जमहूरी सफ़र को ऑर्केस्ट्रेट करने की ख्वाहिश रखती हैं। आई वुड सैल्यूट दीज टू लीडर्स इवन इफ ऑफ कोर्स ऑपोजिशन से नहीं थे। हाँ। आप उनको सैल्यूट कर रहे हैं। जी जैगम साहब, देखिए, इस साल में जैसे कि आपने कहा, हमने पार्लियामान में दो अपोजिशंस को देखा और मुझे तो दोनों अपोजिशंस ने मायूस किया। पहले पीडीएम की अपोजिशन थी जिसने इलेक्शन के बाद पहले साल में एक अच्छी अपोजिशन के तौर पर अपना किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब ने, पीटीआई ने उन्हें बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया और उसके बाद उनकी तमाम तर तवज्जो अपने आप को बचाने में और पीटीआई की हुकूमत को गिराने में रही। तो जो हम उनसे पॉलिसी बेस्ड अपोजिशन की तवक्को रखते थे कि हुकूमत की पॉलिसियों के बरक्स वो अपनी पॉलिसियाँ पेश करते, एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग लेकर आते, हमें बताते कि अगर मसाइल हैं तो उनका हल क्या है, वो नहीं कर सके। और उसकी वजह है कि हमारी जो अपोजिशंस हैं, ना उनके पास, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ रादर, ना उनके पास थिंक टैंक्स है, ना उनके पास कोई रिसर्च का इंतज़ाम है, ना वो कोई शेडो कैबिनेट्स बनाते हैं। फिर पीटीआई अपोजिशन बनी। पहले तो उसने अपोजिशन बनने से इस तरह इनकार किया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को गैर आइनी तरीके से रोकने की कोशिश की। फिर उसने पार्लियामान में जाने से इनकार कर दिया, साजिशी थ्योरी घड़ी और पार्लियामान से बाहर रहकर पाकिस्तान को एक बदतरीन सियासी बहरान में धकेल दिया। बहरान में, ठीक है जी। इसार साहब, देखें, आपने सवाल किया कि अपोजिशन का किरदार कैसा रहा। पहला तो मेरा सवाल है कि क्या इनका कोई किरदार है भी या नहीं, क्या ये किरदार पार्लिमानी जमातें हैं? मैं पार्लिमानी जमातें ही हैं, तो पार्लिमानी जमातों का अगर किरदार होता तो अभी जो आपने पहले सेगमेंट में गुफ्तगू की कि हम माशी तौर पे तबाही के दाने पे खड़े हैं, वहां तक ना जाते अगर किरदार होता सियासी जमातों का। केपीके में पीटीआई हुकूमत में है, पंजाब में पीटीआई हुकूमत में है, सिंध में नन्ही मुन्नी मासूम सी अपोजिशन पीपल्स पार्टी के सामने खड़ी है। जो किरदार पीटीआई कौमी असम्बली में अदा कर सकती थी बतौर अपोजिशन, वो अफसोसनाक मुकाम है कि नहीं कर सकी। आपने
काश आप पार्लियामेंट के अंदर जाके उनको फेस करने के बाद आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने अपनी मर्जी के जनाब कानून साजी कर ली और ये कर लिया, तो आपका अपना किरदार कहाँ था? आपने अपना क्या किरदार अदा किया? आपने कौमी असेंबली, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि जी हमने कौमी असेंबली का हिस्सा नहीं रहना, तो मेरी इतलात तो ये है कि आपके अरकान तमाम जो उसकी वो बेनिफिशरी हैं वो मौजूद हैं और तमाम क्या नाम है मराहत को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये कैसी अपोजिशन है जिसमें आप मराहत तो कौम के पैसों से ले रहे हैं, कौम के पैसों से, वो भूखी कौम के पैसों से मराहत तो ले रहे हैं, लेकिन कौम जो आपसे किरदार चाह रही है वो अदा नहीं कर रहे।